नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय गणित को कराएंगे और हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक को आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं और जो आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी साथ में करा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटिव, जिससे क्या है आप अच्छे से पेपर कर सकें। आपका जो गणित का पेपर है वो 25 नंबर का आता है, 1 घंटे में करना होता है, 18 प्रश्न होते हैं। समझते हैं दोस्तों अभाज्य संख्याएं। इससे प्रश्न कई बार पूछा गया है और किस प्रकार पूछा गया है वो आगे हम बताएंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 100 तक पूछी जाती हैं आपकी। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में समझते हैं। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हों। जो संख्याएं, हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो संख्याएं एक तथा स्वयं से विभाजित हों अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी कि किसी और संख्या से विभाजित ना हो, एक से तो प्रत्येक संख्या विभाजित हो जाती है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि स्वयं से ही विभाजित हो। अब समझते हैं 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्योंकि इनसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार हम आपको पढ़ाते हैं। तो 1 से 100 तक, तो 1 से जो 10 तक है यहाँ पर समझ लेते हैं। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक 2 3 5 7, 10 से 20 तक 11 13 17 19, 20 से 30 तक 23 29, 30 से 40 तक 31 37, 40 से 50 तक 41 43 47, 50 से 60 तक 53 59, 60 से 70 तक 61 67, 70 से 80 तक 71 73 79, 80 से 90 तक 83 89, 90 से 100 तक 97। तो ये हमने जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अनुसार बताई। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। 1 से 100 तक 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। 1 से 100 तक ये हो गई। लेकिन ये हमने क्यों बताई हैं? क्योंकि आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे ये पूछा गया है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी थी? ये थी आपकी, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही होगा ये होगा डी, 83 और 89। इस प्रकार बहुविकल्पी में ये प्रश्न पूछा गया है। हमने आपको क्या बताया? जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हम आपको उसी प्रकार से समझाएंगे, जिससे पेपर में प्रश्न करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। एक ये प्रश्न पूछा गया है 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं होती हैं आपकी 31 और 37, 31 और 37, 31 और 37, ये होगा आपका तीसरा, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं आप याद कर लें और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको याद करनी है ये हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं भाजकता का नियम या फिर विभाज्य का नियम। ये आप समझ लें क्योंकि बहुत जरूरी है, ये पूछा जाता है प्रश्न। अब कोई संख्या दी हो, आप कैसे पता करेंगे कि ये 2 से विभाजित है, यानी 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा? तो कुछ ट्रिक होती हैं, समझें। कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब अंतिम अंक, या जिसे इकाई अंक बोलते हैं, अंतिम अंक, जैसे ये आपकी है 18 या 670, तो इसमें जो अंतिम अंक होगा वो कितना है? ये है आपका 0 0, या फिर इसे ही अंतिम अंक बोलते हैं। तो इसका नियम ये है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8,
यदि किसी भी संख्या में उसका इकाई अंक या फिर हम बोलें अंतिम अंक, दोनों ही एक बात है, 0 है, इस संख्या का अंतिम अंक 0 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, तो यानी ये जो संख्याएं हैं ये 2 से विभाजित होंगी। 3 का नियम क्या है विभाजित होने का? अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग कर लेंगे, कोई संख्या दी है उसके अंकों का योग कर लेंगे, यदि जो योग आया है वो 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो जैसे 456 है, हमने अंकों का योग किया, हमसे पूछा गया है ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं, कौन? 456 संख्या, तो हमने अंकों का योग किया, आया 15, 15 में 3 का भाग चला जाता है, तो 456 जो संख्या है वो 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी, यानी 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 4 से विभाजित होने का नियम क्या है? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक देखेंगे, जैसे ये हैं, अंतिम 2 अंक कितने हो गए? 16 हो गए, मतलब अंतिम 2 अंक 1 और 4 है, यानी इसे हम 16 पढ़ेंगे, 16 में 4 का भाग देंगे, विभाजित हो जाए तो जो पूरी संख्या है वो 4 से विभाजित होगी, तो इसमें 4 चौक 16 भाग चला जाता है, तो 8416 जो संख्या है वो 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होने का जो नियम है वो ये है, अंतिम अंक 0 और 5 हो, तो 0 है इस संख्या में, इसमें 5 है, तो ये जो संख्याएं हैं यानी 6730 है और एक संख्या 785 है, ये दोनों ही संख्या 5 से विभाजित हैं। अब नियम आता है 6 से विभाजित होने का नियम। तो 6 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, द्वितीय 6, तो यहाँ पर 2 का रूल और 3 का रूल। 2 का हमने बताया था अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 का नियम क्या है? अंकों का योग करके देख लें, 3 से विभाजित है, यदि दोनों नियम लग रहे हैं तभी, ऐसा ना हो कि 2 का नियम तो फॉलो हो रहा है और 3 का नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, तो 6 से नहीं जाएगा। यदि 3 का नियम फॉलो हो रहा है और 2 का नहीं हो रहा है तब भी 6 से विभाजित नहीं होगी संख्या, दोनों ही नियम फॉलो होने चाहिए। तो यहाँ पर ये संख्या है, इसमें हमने देखा अंतिम अंक 4 है तो 2 से विभाजित होगा। अब हम एक बार इसे 3 का नियम से चेक करेंगे, अंकों का योग करेंगे, 21, 3 से चला जाएगा भाग, 3 सत्ते 21, तो यानी जो ये संख्या है 7284 वो 6 से विभाजित होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं 7 से विभाजित होने के 2 तरीके हैं या 2 नियम आप पढ़ सकते हैं। कौन कौन से हैं? इकाई अंक यानी अंतिम अंक को छोड़कर, अंतिम अंक हमने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अंतिम अंक को छोड़कर बची संख्या में से अंतिम अंक या इकाई अंक का 2 गुना घटाते हैं। इकाई अंक का 2 गुना, जो बची अंक हैं उसमें से घटाते हैं, 2 गुना हमने कर दिया, 2 पहले से ही लिखे थे लेकिन 2 गुना हमने इसका कर दिया, 2 दूनी 4 हो गए, 4 घटा देंगे। यदि यहाँ 6 होते तो 6 यहाँ करके 6 का 2 का गुणा करेंगे, दुगने का मतलब 2 का गुणा, 6 दूनी 12 घटाते। तो इस प्रकार ये समझाने के लिए है, नहीं तो बहुत से छात्र ये कहेंगे 2 बार आपने 2 लिख दिया, ये पहले से दिया था इसमें 2, इसलिए 2 बार 2 हो गया। 2 दूनी 4 घटाएंगे 84 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नियम देखते हैं। अब 84 में 7 का भाग देंगे, चला जाएगा तो पूरे में भी चला जाएगा, चला जाएगा, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, चला जाएगा। एक और नियम है, 3 3 के जोड़े बनाएंगे और उनका अंतर में 7 का भाग देंगे। ये 6 है, 3 3 के जोड़े बनाए, अंतर किया, अंतर में क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाते हैं, जो आया उसमें 7 का भाग देंगे, यदि चला जाता है तो जितनी बड़ी संख्या दी है ना इसमें भाग पूरा चला जाएगा। 8 का नियम देखते हैं। अंतिम 3 अंकों, अंतिम जो 3 अंक होंगे उसमें 8 का भाग चला जाना चाहिए। 4 से 16 में अंतिम 3 अंक कितने हुए, 1 2 3, 4 से 16, 4 से 16 में 8 का भाग देंगे तो चला जाएगा। कैसे जाएगा देखते हैं। 8 पंजे 40, बचे 1, 16, 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये पूरी संख्या है 63,416, वो 8 से विभाजित है। 9 का नियम क्या है? 9 का 3 का नियम समान है, अंकों का योग करके 9 का भाग देंगे, यदि चला जाता है
तो जो संख्या है ये इसमें भी चला जाएगा। 10 का देखते हैं। 10 का नियम है अंतिम अंक 0 हो, जो भी संख्या दी है उसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो इसमें अंतिम अंक 0 है, तो 8670 में 10 का भाग चला जाएगा। 11 का नियम पढ़ते हैं। 11 के और 10 के नियम थोड़े आपको याद करने होंगे। 11 का देखते हैं। सम तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो। स्थान पूछा बताया जा रहा है यहाँ पर। अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 ये स्थान हो गए। सम स्थान और विषम, तो विषम तो ये हो गए 1 3 5 में 5 के स्थान पर जो हैं विषम, और सम ये हो गए सम स्थान पर बोल रहे हैं। सम स्थान पर सम क्या है? 2 दूसरा स्थान और चौथा स्थान और छठा स्थान सम है, इनका अंतर करेंगे। तो पहले तो योग करेंगे। योग आया इसका भी 10 इसका भी 10, अंतर करें या तो 0 हो या 11 हो। सॉरी, या तो 0 आ जाए तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी, या फिर कोई अंक आएगा उसमें 11 से भाग देकर देखेंगे। तो ये नियम है। इस प्रकार आपने ये भी सीख लिया। इन्हें रिवाइज जरूर करते रहें। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट देखते हैं अंकों से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाना। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। किस प्रकार पूछे जाते हैं ये देखें। अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाना। सबसे बड़ी संख्या, कोई अंक दिए होंगे 3 4 और आपसे कहा जाएगा सबसे बड़ी संख्या बनाइए। जैसे ये 2 4 3 ये अंक दिया है, या फिर हम अपनी तरफ से मान लेते हैं 4 2 6 1 ये दिया है। अब इससे सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले सबसे बड़ा इन अंकों में क्या है? 6, उससे छोटा 4 है इन अंकों में, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यही करना है, सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। अब पढ़ते हैं। पहले सबसे बड़ा अंक, उसके बाद उससे छोटा, क्रमशः अंत में सबसे छोटा अंक लिखते हैं। तो यही है 2 4 3 अंकों द्वारा सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 3 2। हमने आपको बताया सबसे बड़ी पहले, उससे छोटी अंत में सबसे छोटी, ऐसे ही चलते रहेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, आपके पेपर में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। आपको इतने सरल लगेंगे कि आप पेपर में भी कर सकें। हम इस प्रकार से समझाते हैं। देखते हैं दोस्तों, जो अंक हैं वो कौन कौन से हैं? 1 0 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। देखो, एक अंक को एक बार ही यूज करना है, ऐसा ना हो कि एक अंक को आप 2 बार लिख दें। तो इसमें क्या कर सकते हैं? हमने क्या बताया? पहले सबसे बड़ी 9, उससे छोटी इसमें क्या है? 5 है, उससे छोटी 1, उससे छोटी 0 है कोई? 95 10 ये होगा आंसर। सबसे बड़ी में ये रूल चलता है, सबसे छोटी में थोड़ा चेंज होता है, ये शून्य के नियम में। देखते हैं दोस्तों, अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाना। इसमें यह समझना होगा, इसमें आपको ये समझना होगा केवल शून्य, यदि शून्य आ जाता है तो नियम चेंज हो जाता है केवल। जैसे यहाँ पर पहले हम समझा देते हैं। जैसे कोई हम संख्या लेते हैं 1 4 0 2। अब इससे सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो हम आपको बता देते हैं, शून्य वाली बाद में बताएंगे, ठीक है? पहले बिना शून्य वाली समझते हैं। बिना शून्य वाली समझते हैं सबसे छोटी संख्या कैसे। जैसे 1 6 8 3। अब सबसे छोटी संख्या बनाएंगे इनसे, तो पहले सबसे छोटी क्या है? 1, फिर उससे छोटी 3,
फिर उससे छोटी 6, फिर अंत में सबसे बड़ी, सॉरी, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, अंत में सबसे बड़ी। तो ये समझ लें, एक बार पुनः समझ लें, जब कोई संख्या दी हो तो उससे सबसे छोटी बनानी हो तो सबसे छोटी पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, अंत में सबसे बड़ी। तो ये छोटी का नियम है। लेकिन यदि जीरो आ जाए तो उसका नियम थोड़ा चेंज हो जाता है। जीरो को आप दूसरे नंबर पे लिखें, नियम यही है, पहले सबसे छोटी। अब यहाँ पर अगर जीरो दिया है तो एक बार जीरो लिख लें, फिर ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, सबसे छोटी, फिर इससे छोटी, यानी एक सबसे छोटी, अब अरे यार, एक सबसे छोटी, इसके बाद इससे बड़ी, इसके बाद इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। ठीक है, तो ये आप समझ गए। पुनः समझ लें कि पहले सबसे छोटी, यदि जीरो दिया है तो पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और जीरो को दूसरे नंबर पे लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर अंत में सबसे बड़ी। ये नियम है। ठीक है, यानी छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, पहले सबसे छोटी फिर बड़ी, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बना रहे हैं तो छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। बड़ी से बड़ी बनाएंगे तो सबसे पहले बड़ी फिर छोटी लिखेंगे। ये आप ध्यान रख लें, बड़ी के लिए, ये बड़ी के लिए है और ये छोटी के लिए। अब समझते हैं, अब डिटेल में समझ लें इसे, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा आपके पेपर में। 2, 4, 3 अंकों द्वारा सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो आप बना सकते हैं, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, अंत में सबसे बड़ी। 1, 2, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो आप क्या है, इन्हें घुमा घुमा के लिख सकते हैं। एक बार 125 लिख दिया, फिर 152, इस प्रकार आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार क्या करें, ये लें, इसके साथ संख्या, ये एक बार एक साथ ये ले ली। ठीक है, फिर क्या किया, फिर इन दोनों को पलट दिया। ठीक है, फिर एक बार 2 लेंगे, फिर 101 और 15 लिख देंगे, यानी 2 से 15 हो जाएंगे, फिर इनको पलट देंगे, 5 को आगे पीछे कर देंगे, इस प्रकार ये लिख जाएंगे, आप देख लें। अब देखते हैं, अंक 2, 0, 5 और 0, यानी 0 लेकर इसमें 2 बार 0 है। ठीक है, लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी तो आप बना सकते हैं, ठीक है, सबसे छोटी आप बना लें। आप क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी बनाते हैं, बड़ी भी बना देंगे। पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 लेते हैं। जीरो वाले में हमने क्या बताया, जीरो को दूसरे नंबर पर रखेंगे। तो 2 जीरो हैं तो दूसरे तीसरे नंबर पे आ गए, फिर बचेगा 5। सबसे बड़ी बनानी है, 5, 2, इस प्रकार सबसे बड़ी। सबसे बड़ी बन जाएगी। ठीक है, ये आप लिख लें। नोट में कुछ पढ़ लेते हैं। सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्योत्तर, शून्योत्तर का मतलब यह है शून्य को छोड़कर अन्य सभी, ये क्या कहलाती हैं संख्याएं, शून्योत्तर संख्याएं कहलाती हैं। अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है, यही हमने आपको बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी होती है वो 9,999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी वो 1,000 होगी। इनका अंतर कर देंगे तो ये आएगा आपका, घटाएंगे 1,000 घटा देंगे तो 8,999। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपके पेपर में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आप ध्यान कर लें। और 1 अंक की सबसे छोटी या 2 अंक की सबसे छोटी, ये संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं रोमन संख्याएं, इससे भी प्रश्न पूछा गया है आपके, समझते हैं दोस्तों। 1 को हम बड़ी आई के
रूप में बड़ी आई, जब 1 लिखना हो रोमन में तो बड़ी आई लिखेंगे, 5 लिखना हो तो वी लिखेंगे बड़ी, 10 को एक्स, 50 को एल लिखते हैं, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम लिखते हैं। ये तो यूट्यूब चलाते हैं तो आपको पता होगा। तो रोमन जो संख्याएं हैं, जो रोमन संख्याएं हमने आपको बता दी, इसके रूल समझते हैं। आई एक्स सी एम को 3 बार लगातार लिख सकते हैं, इनको हम लगातार 3 बार लिख सकते हैं। वी एल और डी को एक बार ही लिखते हैं। समझ में आया? ये लिख लेना, नोट्स बनाते रहें प्रॉपर। जो एक बार लिखी जाती हैं रोमन संख्याएं वो कौन कौन सी हैं? बी एल डी। उनके बाद, ठीक है, रोमन संख्या लिखने पर जोड़ते हैं। इसके बाद हमने वी आई लिख दी तो बी माने 5 और आई माने 6, सॉरी आई माने 1 होगा। तो ये कितना हो गया? बी आई मतलब ये 6 हो गए। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया। तथा उससे पहले लिखने पर उसे घटाते हैं। अगर हमने ये लिख दिया आई वी तो इसका मतलब ये है 5 में से 1 घटा दो, यानी ये 4 हो गया। समझ गए? यहाँ पर यही समझाएगा। वी आई यानी इसे 6 कहेंगे। 5 और आई जोड़ के हमने आपको बताए थे, 5 और 1 और ये बताए थे। अब इस प्रकार ये देख लेते हैं किस प्रकार ये लिखे जाएंगे। ठीक है, 1 को 1 बार आई, 2 को 2 बार आई, 3 को 3 बार आई। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? आई को, एक्स को, सी को और एम को 3 बार लगातार लिख सकते हैं। तो अभी क्या है, हमने क्या किया, आई को 3 बार लिख सकते हैं, अब नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अब हमने 4 लिखने हैं तो आई को आगे अभी रूल बताया था, ये 4 लिख गए, ये 5 हो गए वी और वी आई 6, फिर 2 बार लगातार, फिर 3 बार लगातार। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई को 3 बार लगातार लिख सकते हैं तो 2 बार वी आई यानी 7, वी 3 बार आई 8। अब एक्स भी था। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक्स माने 10, आई माने 1, आगे लिख दिया, 1 कम हो गया 9, ये 10। अब इसी प्रकार ये लिखें, 11 को एक्स आई, 12 को एक्स डबल आई, 13 को एक्स ट्रिपल आई, 14 को, अब क्या करेंगे, 14 को कैसे लिखेंगे? 10 ये हैं और ये 4 लिख दिए, 14 हो गए। 15 को 10 ये हैं, 5 ये हैं, 15, 16, 10 ये हैं, 6 ये हैं, 17 एक्स और ये 7 हैं एक्स और ये बी ट्रिपल आई यानी 8 एक्स और ये 9। इस प्रकार लिखेंगे, ये लिखना समझ लें। 20 को ये लिखेंगे, इसी प्रकार ये सभी लिखेंगे। एक्स तो ये 10 और ये 10 एक्स 20 हो गए, एक ये 21, अब ये 22 हो गए। डबल एक्स ट्रिपल आई ये 23 हो गए। डबल एक्स आई वी 24, डबल एक्स वी 25, डबल एक्स वी आई 26। किस प्रकार हुए हमने आपको बताए। 27 में देखते हैं, ये 10 20 और ये 5 25 और 1 1 यानी 26 27। इसी प्रकार ये हो गया। डबल एक्स बी आई यानी 29 में देखते हैं, ये 10 20 और ये 9 29, ट्रिपल एक्स यानी 30। इसी प्रकार सभी चलेंगे, समझते रहें। 30 के लिए हमने क्या किए, एक्स 3 बार लिख दिया, 30 हो गए। एक ये 31, ये 32, ये 33, ये 34, ये 35, ये 36, ये ट्रिपल एक्स तो 30 ही है। 37, 38, 39, ये 40 यानी 50 में से 10 कम कर देंगे, ऐसे लिखेंगे 40 को। ठीक है, 50 को क्या लिखते हैं, एल के आगे अगर हम एक्स लगा देंगे तो इसका मतलब 10 कम हो गए 40। अब देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं, ये एल से पहले यदि एक्स है तो इसका मतलब ये है ये 40 और ये 41। एक्स एल का मतलब ये है 40 और 2 ये 42, 40 43। ठीक है,
ये हम समझा रहे हैं तोड़कर। 44 को इस प्रकार लिखेंगे, 45 को इस प्रकार लिखेंगे, 6 जोड़ देंगे इसमें, 46, 47, 48, 49, 50 को एल। अब 60 को समझ लेते हैं एल एक्स, 70 को एल यानी एल को 50 कहते हैं, और एक्स को 10, फिर एक्स है 10, 50, 60, 70, तो इसी प्रकार 50, 60, 70, 80। अब सी को क्या कहेंगे 100, 100 में से 10 कम कर देंगे, एक्स आगे लगा दी सी के 90, सी को 100 कहेंगे। सी को 100, अगर डबल सी है 200, ट्रिपल सी है 300। अब कोई भी इसमें जो रूल बताया है, सी को 3 लगातार बार लिख सकते हैं केवल। अब हमें 400 लिखनी है तो 500 में से 100 कम करेंगे, ठीक है, सी डी लिख जाएगा, और 500 को डी लिखेंगे, 600 को डी सी, ठीक है। सी का मतलब 100, ये 500, ये 100, डी डबल सी यानी 500, 600, 700, डी ट्रिपल सी। अगर हमें 900 लिखना है तो एम माने होता है 1000, 1000 में से 100 कम कर देंगे, सॉरी हाँ 100 कम कर देंगे। सी माने क्या होता है 100, ये सी माने 100। तो इस प्रकार हमने आपको समझाए, इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, इनका रिवीजन कीजिए। यदि आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। सिलेबस हम आपका कंप्लीट करा देंगे। 6 बजे वीडियो आती है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की, शाम को 6 बजे एक वीडियो आपको देखनी है। एक वीडियो में हम इतना करा देते हैं कि आप 2-3 घंटे मैथ को लगाते रहें। यदि आप नहीं लगा रहे हैं तो अपने लिए और अपने माता पिता को धोखा ही दे रहे हैं, क्योंकि आप आगे चल के शिक्षक बनेंगे, तो आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें। जितना आपको पढ़ाया जाता है और आपके पास जो भी उस टॉपिक से रिलेटिव बुक है, आप प्रश्न लगाएं। नहीं तो एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं आप टॉपिक वाइज, तो आप उससे लगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।